ठीक, लगले रहेगा, ये हमेशा के लिए लगले रहेगा, मतलब जब तक क्लास खत्म नहीं हो जाता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे जंतु उत्तक, है ना? क्या पढ़ रहे थे? ठीक है, तो जंतु उत्तक जो है इसमें यह कितना प्रकार का होता है? कितने प्रकार के? अच्छा, ठीक है। पहला क्या होता है? पहला उपकला उत्तक, इसको शॉर्टकट में एपी कहते हैं, यानी कि एपिथेलियम टिश्यू। क्या कहते हैं? एपिथेलियम टिश्यू। टिश्यू का मतलब क्या होता है? उत्तक होता है। क्या होता है? टिश्यू का मतलब क्या होता है बच्चे? ठीक है। दूसरा क्या होता है? संयोजी उत्तक, यानी सीटी। संयोजी उत्तक मतलब सीटी, यानी कनेक्टिंग टिश्यू। क्या कहते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू। और एक होता है पेशी उत्तक। तीसरा क्या होता है? पेशी उत्तक, है ना? यानी कि इसको इंग्लिश शॉर्टकट में कहते हैं एमटी, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होगा? मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू, है ना? पढ़े ना रहा तो चुपचाप रहो। चौथा होता है तंत्रिका उत्तक, यानी कि एंटी, नर्वस टिश्यू। ये चारों के बारे में भी पढ़ाएंगे, है ना? जैसे हम लोग पढ़े थे ना दिमाग के बारे में, है ना? तो ये हम लोग बारे से खाली जान रहे हैं कि दिमाग है ना? एक पूरा क्या है? आवरण है दिमाग का, है कि नहीं? जब इसके बारे में अध्ययन किया, यानी कि अध्ययन का मतलब पढ़ाई, यानी कि मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की तो क्या मिला कि ये 3 भाग में बटा हुआ होता है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम। इधर छोटा दिमाग, है ना? इसको छोटा क्यों? क्योंकि इस पीछे का नहीं मार, ऐसे कोई कहता है कि पीछे ना मारिए, किधर मार दिए, पीछे मत मारिए, है ना? क्यों? क्योंकि ये जो होता है ना पूरे शरीर का नियंत्रण करता है। बीच वाला जो होता है आंख के पलक का नियंत्रण करता है, और आगे वाला होता है बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है ना? और उसके बाद सबसे पहले इसको मस्तिष्क को इस प्रकार से दाएं बाएं करके इसको बांटा गया था। वो तो खैर बात की बात है, ठीक है? उसके उस चैप्टर में उसको पढ़ेंगे। अब ये 4 प्रकार के हुआ कौन? जंतु उत्तक, है ना? जीव जंतु के बारे में पढ़ने वाला। तो जंतु उत्तक 4 प्रकार के, चारों प्रकार का भी कुछ प्रकार है, यानी कि इसका कार्य क्या है एकदम, मतलब कि इसके अभी विस्तार रूप में तो नहीं बता रहा है, लेकिन जो बता रहा है इंपॉर्टेंट। देखो, सबसे पहले था उपकला उत्तक। क्या था? उपकला उत्तक, है ना? ठीक है, तो उपकला उत्तक क्या काम करता है? उपकला कवरिंग का काम करता है। कवरिंग का मतलब ढकना, कवरिंग, है ना? उपकला उत्तक क्या करता है? कवरिंग, हमारे शरीर को ढकता है। जैसे ये स्किन है ना, स्किन ये उपकला उत्तक का ही बना, है ना? उपकला उत्तक का ही बना हुआ है, हमारे शरीर को क्या कर रहा है? ढकने का। और उसके साथ साथ अंदर के जितने भी ऑर्गन्स, यानी कि अंदर शरीर के अंदर जितने भी पार्ट्स, यकृत, लिवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, etc। अभी इसके बाद में अंदर भी पढ़ना है कि कौन छोटी आंत किसी से बना, बड़ी आंत कौन चीज से बना, ये सारा चीज पढ़ना है। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि उपकला उत्तक बाहर से ढकने का काम कर रहा है, और अंदर के जितने भी, देखो शरीर का सारा अंदर का अंग उपकला उत्तक का ही बना हुआ होता है, या कवरिंग, यानी कि इसको हिंदी में लिख दिया कवरिंग उत्तक होता है, अर्थात यह पूरे शरीर को क्या करता है? ढकता है बाहर से। कहां से? बाहर से। ये किसका काम? शरीर का। अच्छा बताना तुम लोग कि शरीर को ढकने का किस उत्तक का काम? उपकला उत्तक। हाँ, गुड, बहुत बढ़िया। शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स बने वो किस उत्तक के सहयोग से बना? उपकला उत्तक, है ना? लेगमन के चलते एक लड़की को तो पता नहीं चला आवाजबाजी, हैं? बड़ा बड़ा खा पी के आएगा। चलो, अब उसके बाद कौन सा हमको पढ़ना है उत्तक के बारे में? संयोजी उत्तक मतलब जोड़ने वाला उत्तक। अब देखो, हमारे शरीर का तो कुछ भाग निर्माण हो गया, चमड़ा ऊपर से ढक रहा है, अंदर कुछ छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, है ना? ये सब बन चुके हैं। तो किससे बना था? उपकला से। अब हड्डी है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक संयोजी उत्तक कहलाता है। हड्डी को मांसपेशी से, ये मांसपेशी, जैसे मुर्गा का मांस है लेग पीस, तो ऐसे करके खींच के चबा के खाते हैं ना हम लोग, चबा के ऐसे खींचते। तो खींचने का मतलब हड्डी से मांसपेशी को अलग करते हैं, मांस को खा जाते हैं, हड्डी को फेंक देते हैं। तो यहां से फोर्स लगाए ना हम लोग, यानी कि दांत से पकड़ लिए किसको? मांस को, और हड्डी को खींच रहे हैं, यानी कि हड्डी से कौन खींचा रहा है? मांस। यानी कि हड्डी से कौन जुड़ा हुआ था? मांस। और जोड़ने वाला कौन था? जब ये टूटेगा तभी मांस विलग होगा, विलग मतलब अलग होगा। हाँ, समझ में आ रहा? समझिए, ठीक है। चलो, तो यह जो है जोड़ने का कार्य करता है। कौन करता है? संयोजी। अच्छा, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है कौन? संयोजी। हड्डी से हड्डी का जुड़ना क्या कहलाता है? लिगामेंट। क्या कहलाता है? लिगामेंट। लिंगा नहीं, लिगामेंट। आप तो ओवर कर जा रहे हैं, ये रिकॉर्ड होने के चक्कर में ज्यादा ओवर कर जा रहे हैं। हमारा भी थोड़ा सा आवाज इसमें आ जाए हमेशा के लिए। तो सही पढ़ लीजिए ना। तो हड्डी को हड्डी से जुड़ना क्या कहलाता है? लिगामेंट। इसमें हम लोग ज्यादातर इंग्लिश नाम ही पढ़ेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको हिंदी में आप लोगों को बताने। तो लिगामेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नायु। इसको हम इधर नोट भी निकाल दिए हैं इसमें से, आप उसको भी नोट करके याद कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? याद कर लोगे आराम से, यही लगभग आप लोगों को याद हो गया होगा। ये किस क्लास का है? 9th का, क्लास 9th।
अब ऐसा तो नहीं ना कि पूरे जो है पटना में खान सर पढ़ाता है, कहाँ पढ़ाता है? पटना में ना, तो सारा बच्चा पटना ही जाकर के पढ़े, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सबके पास तो इतना इनकम नहीं है रूम रेंट देने के लिए, खान सर का पैसा देने के लिए, टेम्पो पकड़ के जाने के लिए, ऐसा तो नहीं। जहां है वहीं से शुरू करो। ये हो गया कौन सा दूसरा। अब देखो उपास्थि, एक और होता है उपास्थि, है ना। यह जोड़ने का कार्य करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है और हड्डी को मांसपेशी से भी जोड़ता है। तो हड्डी को मांसपेशी से भी कौन जोड़ता है? संयोजी ऊतक। हड्डी को मांसपेशी से जोड़ना क्या कहता है? डेंटर। क्या कहता है? सॉरी टेंडर। और क्या कहते हैं? टेंडर। टेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे? कंट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रा। हाँ, क्या कहते हैं? टेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है। क्या है कि हड्डी को मांसपेशी से जोड़ना क्या कहलाता? टेंडर कहलाता है। हड्डी को मांसपेशी से जोड़ना कंट्रा कहलाएगा? कंट्रा नहीं कहलाएगा। हिंदी नाम कंट्रा है, कह सकते हैं कंट्रा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको जो मतलब कि शब्दिक भाषा में है वही चीज सबसे पहले बोलना सीखिए, है ना। क्योंकि आप किसी के सामने जो बोल रहे हैं वो उसको पता ही नहीं होगा, तो जो पता है उसको बता दीजिए, है कि नहीं। ये दोनों कर सकते हैं। ये हिंदी में क्या कहते हैं? कंट्रा। ऐसे मैंने इसको बोलने के लिए क्यों बोला? क्योंकि आप यहाँ से 2 नोट निकाल सकते हैं, है ना। एक तो इसका जो नाम हुआ टेंडर, है ना, और एक इसका हिंदी में क्या कहते हैं? कंडर, है ना। चलो, और एक था हमारा ये हो गया संयोजी ऊतक। जोड़ने वाला ऊतक कौन होता है? संयोजी। और ऊपर से आवरण की तरह ढकने वाला और पेशी ऊतक, यानी कि यह गमन एवं संचार में मदद करता है, यानी कि खून को ले जाना तथा ले आने में कौन मदद करता है? पेशी। अगर हमारा मांसहीन होता है उसके ऊपर में क्या होता है? नर्वस होता है, यानी कि सिस्टम होता नहीं, नसें होती नहीं, खून जाता आता नहीं जाता आता, तो इसमें मदद कौन कर रहा है? पेशी होता है। कौन होता कर रहा है? पेशी होता है। उसके बाद एक होता है तंत्रिका, तो बताइए होगा, खोपड़ी के बारे में, ब्रेन के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि यह संपूर्ण शरीर को क्या करता है? नियंत्रण करता है। कौन नियंत्रण करता है? चलिए अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, आप लोग बताइएगा एकदम ध्यान से, ठीक है। मैंने पढ़ा नहीं, यहाँ तक नोट से नहीं बताया, तो नोट भी बता देते हैं कि हड्डी को और क्या कहते हैं? अस्थि। यानी कि हम लोग को पढ़ने वाला जो अध्ययन है वो अस्थि, हम लोग कैसे सिंपल कहते हैं हड्डी टूट गया है, हड्डियां टूट गया है ना, ऐसे बोल देते हैं, लेकिन इसको मुख्य रूप से क्या कहते हैं? अस्थि कहते हैं। अब अस्थि कहा जाएगा तो समझ में आएगा ना, है। अस्थि सबसे कठोर होता है, बहुत कठोर होता है ना, बात समझ में आ रहा है ना। वैसे सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? पारा होता है, हीरा में गया पारा वो द्रव्य के रूप में होता है पगले। चलो, हड्डी को क्या कहते हैं? अस्थि कहते हैं। अब देखो मुलायम अस्थि को क्या कहते हैं? जोड़वा पर जो रहता है वो कौन रहता है? उपास्थि। जोड़वा पर कौन रहता है? उपास्थि। जोड़वा पर अच्छा, उपास्थि जो होगा वो, अच्छा एक बार लिख लेते हैं साथ में। उपास्थि जो होगा वो कड़ा होगा कि मुलायम? अच्छा, कड़ा रहता तो कैसे रहता है? ये मोड़ में नहीं करता, ये मोड़ता, ये मोड़ जाता क्या? ये नहीं मोड़ता रे, ये मोड़ जाता क्या? भैया उपास्थि नहीं है, यहाँ पे हड्डी से जोड़ दिया गया है। तो जैसे जिस प्रकार से तुम जन्म लिया वैसे ही रहोगे, है ना। यानी कि मोड़ी ये घूम ही नहीं पाए, उपास्थि कड़ा है, कड़ा तो कैसे घूम जाएगा यार, नहीं घूम। यानी कि उपास्थि का मतलब होता है मुलायम हड्डी। मुर्गाओं नहीं रहता मुलायम का हड्डिया, नहीं कुड़कुड़ा के कोई को खा भी जाता है, खाया तो नहीं खाया। तो उपास्थि जो होते हैं ना वो क्या होता है? मुलायम हड्डी होता है। हड्डी जैसा आगे देखो ये कान, जिसको हम घुमा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं ना, जिसको घुमा सकते हैं, मरोड़ सकते हैं। कान ऐठ के मारेंगे दूध तोड़ा, अच्छा ये कनवे ऐठ जाता है, हथवा पूरा कान ऐठ दिया ताकि यहाँ से घूम जाएगा, अभी घुमाते रह जाएगा हथवा, नहीं समझे, यानी कि टूट जाएगा। लेकिन ये टूटता है क्या? नहीं। यानी कि उपास्थि हड्डी होता है लेकिन वो मुलायम हड्डी होता है। और एक हम लोग हड्डी टूट गया है तो यही टूट सकते हैं। पूछ लेने के कौन हड्डी टूटा है? यही अस्थि टूटा है तो उपास्थि टूटा है। तो मुलायम कौन होता है? अस्थि, उपास्थि। और कड़ा कौन होता है? अस्थि। अस्थि नहीं, वो एक मृत्यु हो जाए तो बोला अस्थि, यहाँ कहते हैं अस्थियां विसर्जन राख को, है ना। अस्थि अस्थि मतलब कड़ा हड्डी और उपास्थि मतलब मुलायम हड्डी। तो मुलायम हड्डी कहाँ? पूरे संपूर्ण भाग में है नहीं, क्योंकि एगो मुर्गा बनेगी तो कुछ भाग तुमको मिलेगा वो उपास्थि वाला हड्डी, समझ में आ रहा है। वो उपास्थि के ऊपर मांस रहता है, तो मांसवा पहले और साथ ही वो टुकड़ा कर खा जाते हैं लोग। तो उपास्थि समझ में आ रहा है, मुलायम हड्डी को
उपस्थित। और कहाँ कहाँ मिलेगा हमारे शरीर में? हर एक मोड़ पर मिलेगा, है ना? क्या मिलेगा? उपस्थित। चलो, और हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? अच्छा, हड्डी पकड़ के जोड़ित रहे? अरे नहीं रे, ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक हड्डी और यहाँ से यहाँ तक ये मोड़ है ना रे, ये मोड़वा को क्या कहते हैं? लिगामेंट। इन दोनों के जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट। अच्छा, हड्डी जोड़ता है सर? आता तो टूटता है तो कैसे जुड़ता है? नहीं जुड़ जाता है अपने ऑटोमेटिक से। जहां जहां मोड़, आजा बैठ जाओ, तुम क्या अगले पीछे देखो कितना मेहनत है लड़के, आगे पीछे ही बैठ के खड़े होकर सुन रहे, तो नीचे पढ़ो, हम पढ़ लेंगे, है ना? देहात में यही दिक्कत होता है, माँ बाप सबके काम में इतने उलझा रहता है। देख लो, तो चलो, हड्डी प्लस हड्डी को क्या लिगामेंट कहते हैं ना? क्या कहते हैं? लिगामेंट। चलो, लिगामेंट को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे? स्नायु। क्या कहते हैं? लिगामेंट समझ में आ रहा है ना? हड्डी के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छा, कहते हैं कि हड्डी जोड़ को स्नायु कहते हैं। तो तुम सब क्या कहेगा? सर जी गलती बता रहे हैं ना? सही तो हिंदी में बता रहे हैं ना? स्नायु किसे? हड्डी के जोड़ को क्या जोड़वा के क्या कहेंगे? लिगामेंट या स्नायु। स्नायु किस हिंदी में कहते हैं ना? और इंग्लिश में लिगामेंट और हिंदी में स्नायु कहते हैं। चलो, यहाँ तक खत्म हो नोट। हड्डी और मांसपेशी के जोड़ को टेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडर कहते हैं ना? बात समझ में आ रहा है क्या? और एक बार लिख दे, टेंडर को हिंदी में कंडरा कहते हैं। अरे ये बताओ, ये टेंडर और ये कंडरा दू है का? ना, ये इंग्लिश में। अरे बाबू, इंग्लिश में, ये कोची में? हिंदी में, है ना? अब 10 तारीख से ग्रामर का स्टार्ट हो रहा है। अति हाँ, 11th के स्टार्ट हो रहा है। क्या तारीख से? 10 तारीख से। ठीक है, 10 तारीख से हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि 10 अप्रैल से। अभी कौन महीना चल रहा है? अप्रैल चल रहा है ना? 10 यानी कि आज 9 है, तो कल से देखो, इसका टाइमिंग रहेगा 7:30, यानी कि 7:30 से स्टार्ट कर देंगे सुबह। इसमें मुख्य बात कर लो किताब कॉपी का। तो किताब में ज्यादा कुछ नहीं, अगर साइंस लिए हैं, मैथ या बायोलॉजी लीजिएगा, है ना? तो अगर मैथ लेते हैं तो 3-4 गौ सब्जेक्ट हो जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश, बस इतना ही पढ़ना है। और अगर आप बायो लिए हैं तो बायो को रख लीजिए, मैथ को हटा दीजिए, बाकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश। बात समझ में आ रहा है? इतना ही आपको पढ़ना है 11th में। यही चीज सेम आपको उसमें भी कन्वर्ट कर लेना है। 3 वो होता है ना इसमें, 11 को 3 खंड में बांटा गया है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, है ना? तो सबसे जो प्रबल होता है वो आर्ट्स मानते हैं, बाकी सब जैसे कि चल रहे हैं उस प्रकार से। साइंस इंजीनियर बन जाइएगा, बायोलॉजी लीजिएगा तो डॉक्टर बन जाइएगा, कॉमर्स लीजिएगा तो आप लोग क्या बनने का चांस बनता है? कैशियर बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, बैंक वाला। और आर्ट्स लीजिएगा तो आईपीएस, बीपीएस, दरोगा, सिविल, बिहार पुलिस सब बन सकते हैं। अब ऐसे नहीं कि साइंस से नहीं बनता है, लेकिन थोड़ा सा कटअप ज्यादा जाता है। कटपटा होने जानते, छोड़िए, जिसको जो करना है वो अपना करेगा। देखो, उपास्थि मुलायम होता है कि कठोर होता है? मुलायम होता है ना? चलो, लगभग हम लोग सब चीज पढ़ लिए। एक बार रिपीट कर लें? चलो ठीक है। जंतु उत्तक के प्रकार के? जंतु उत्तक के प्रकार के कौन कौन? उपकला उत्तक पहला, आराम से बोलेंगे तब ना सामने वाला भी पढ़ पाएंगे, है ना? आप ऐसे बोल दीजिएगा। पहला उपकला उत्तक, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? शॉर्टकट में एटी कहते हैं ना, एटी। और इसका पूर्ण रूप क्या होता है? एपिथेलियम टिश्यू। यानी उपकला उत्तक और एपिथेलियम टिश्यू एक ही है, हिंदी और इंग्लिश। दूसरा क्या होता है? जंतु उत्तक का दूसरा भाग क्या होता है? संयोजी उत्तक। अच्छा, ढकने का काम उपकला उत्तक, है ना? और जोड़ने का काम संयोजी उत्तक। आई संचार करने का काम, आई पूरे शरीर को नियंत्रण करने का काम, है ना? अब जंतु उत्तक के 4 प्रकार, पहला उपकला उत्तक, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन? अच्छा, 3:30 से 4:30 अगला है ना बैच। अभी 10 मिनट टाइम है, तब तक रिवाइज कर लेंगे हम लोग। चलो, एक बार इसको इंग्लिश में बोल लेते हैं हम लोग, है ना? जंतु उत्तक को 4 भाग, राइट? पहला एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा, तीसरा, चौथा मस्कुलर टिश्यू। हिंदी में क्या पढ़ा कर रहे हैं? आता है ना? चौथा नर्वस टिश्यू। हिंदी में पढ़ा, मैं हिंदी पढ़ा रहा है, तो कैसे पढ़ेगा आप लोग, है ना? चलो, अब इन चारों को काम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं उपकला टिश्यू, उपकला उत्तक, टिश्यू सही बोल रहे हैं ना? इंग्लिश में थोड़ा बोला गया है, और उत्तक को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? टिश्यू। तो उपकला उत्तक है, तो उपकला उत्तक हमारे शरीर के आवरण को बाहर से मतलब ढक लिया, पहला काम। और दूसरा, अंदर के जितने भी सिस्टम है, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत लिवर एक ही को कहते हैं, यकृत बराबर लिवर। कहीं और नोट भी लिखवा देंगे। अभी तो इसको बहुत सारा पार्ट पढ़ना बाकी है ना, लेकिन आज नहीं खत्म हो पाएगा, टाइम खत्म होगा। तो ये पूरे आवरण को ढकने का काम कौन किया? अंदर से सिस्टम बनाने का काम कौन किया? जोड़ने का काम कौन किया? मांस को हड्डी से
हड्डी को हड्डी से, और उपास्थि किसमें, किससे बना, संयोजी ऊतक से। रक्त किसमें गमन किया, संयोजी में, संयोजी में नहीं गया, मारेंगे तुम, संयोजी ऊतक में है ना। चलो अब देख लेते हैं वो वैसे कर रहा था। अब देखो हड्डी को हड्डी से जोड़ना क्या कहलाया, थप्पड़ 3 बार से पढ़ा रहे हैं, लिगामेंट। इसको हिंदी में क्या कहें, स्नायु कहें। अच्छा, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ना क्या कहलाया, क्या कहलाया, टेंडर को हिंदी में कहा कंडरा, हिंदी में क्या कहते हैं, कंडरा। अब देखो अपेशी ऊतक यानी कि खून को ले जाना, ले आना इत्यादि का क्या चीज, किस ऊतक में संचार का मतलब संचार होता है ना, पेशी ऊतक से होता है ना, खून को ले जाना तथा ले आने वाला सिस्टम, संचार मतलब गमन करना है ना। चलो अब एक होता है तंत्रिका, तो इसके बारे में तो वो पेड़ पौधा वाला पादप ऊतक पढ़ाए थे, तो हमें आपको पढ़ाए थे तंत्रिका सब में मतलब कि कंट्रोल करना, उसमें तो रसायन खाली होता है, उससे दिमाग का होता ही नहीं। पेड़ पौधे में दिमाग होता है, कहाँ देखे, हार्मोन्स के कारण है ना, उसके कारण होता है ना, हार्मोन के कारण नहीं निकल रहा, दाढ़ी निकलता है, क्या के लिए निकलता है। चलो संपूर्ण, चलो यह संपूर्ण शरीर का नियंत्रण करता है, कौन करता है, नर्वस टिश्यू कहते हैं ना, क्या कहते हैं, नर्वस टिश्यू। चलो ये सब पूरा हो गया है ना। अब हड्डी को अस्थि कहा जाता है, नोट आप लिख करके याद करिएगा, एग्जाम में एकदम आना कंफर्म, इससे बढ़िया कोई नहीं पढ़ा सकता इस प्रकार से लिख लिख कर, है ना। लिख लिख के पढ़ाने से क्या होता है कि एकदम डायरेक्ट देख भी रहे हैं, सुन भी रहे, एक हाँ बैठ गए, चलो लिखो, नोट लिखो सब, चलो ठीक, सब नोट लिख रहा है, हो गया, टाइम हो गया, चलो छुट्टी। बयान याद करके ना तो हड्डी तोड़ देगा, टेंशन है कुछ समझ में आए नहीं क्या नहीं। अब सर के सामने बोले रहे तुम, सर के सामने बोल देगा तो वही कि तो गधा है तुम, क्या नहीं बोलेंगे, सर जी पैसा नहीं ले रहा, कहा नहीं ले रहा पैसा, डर काय का डर, यहाँ पे हम डरने के लिए बोल रहे हैं। पूछने के दौरान आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, उसमें अगर कोई मारता है तो मास्टर के हम मारेंगे। बच्चा को फुल आजादी होना चाहिए पूछने का, तभी ना वो सीख पाएगा। अब जैसे कि हम बोले इसे समझ में आ गया बच्चा, तो इसे 10 को में 6 को आ गया, 4 को बोल रहा है, हम कहा हाँ जी सर समझ में आ गया, तो क्या वो कभी विकास कर पाए। देखो क्लास में अगर पूछते हो तो कुछ मिनट के लिए मूर्ख बनोगे, और नहीं पूछे तो जिंदगी भर के लिए मूर्ख बनोगे। कौन सा मूर्ख बनना पसंद करोगे, कुछ समय वाला, तो पूछ करके मूर्ख बन जाना, लोग हंसेंगे, हे एक समझ में नहीं आया, कुछ की जीव किसे कहते हैं, हाँ जो ना हो रहा नहीं आता, हम पूछ रहे हैं तुमको आ रहा, तुम अपने घर लेकर के जाओ, हम लेके घर ही ले चलेगी, हम आए हैं तो हम मन के खलिए जाए डल्ला की तरह, तो डल्ला कनू काट के निकल जाओगे तुम लोग, तो एक थोड़ा सा इंजन बनिए ट्रैक्टर का। चलो देख लेते हैं, सब हो गया ना। हड्डी को अस्थि कहते हैं, मुलायम अस्थि को क्या कहते हैं, उपास्थि। मुलायम हड्डी ना होते जोड़ने वाला उपस्थिया, जो कुरकुराइए देता है मुर्गा में, मतलब सभी जीव जंतु नहीं पता, जंतु मैंने हमारे में खाली होगा, पूरा जीव जंतु में ना। हाँ चलो बहुत सारा अभी पढ़ना बाकी है कि हमारा एंटीबॉडी का निर्माण कैसे होता है। जिस कोरोना वाला सुइया पड़ा है तो वो अंदर जाके पंची करेगा, परत बनाएगा, वो अंदर जाके करता कुछ है, ये सारा चीज भी पढ़ना है आपको। बात समझ में आ रहा है? नहीं डायरेक्ट कहीं को नहीं दिलवाया है, नाम नहीं हमारा लेना, मतलब कि सुई नहीं दिलाया कोरोना वाला, ढेर मानी सुने की सुई दिला मर गया वो, नहीं सुने हो? नहीं पता। तो तुम लोगों से कोई ऐसा है जो सुई नहीं लिया है? ले लेना चाहिए। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला क्या कहलाता है? लिगामेंट। लिगामेंट को हिंदी में स्नायु कहते हैं। हड्डी प्लस मांसपेशी को जोड़, हड्डी और मांसपेशी जहाँ पे जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? टेंडन। इसको हिंदी में कंटा कहते हैं, है ना, हिंदी में कहते हैं कंटा। उपास्थि मुलायम होता है कि कठोर? मुलायम होता है। अब कल इन चारों के बारे में विस्तृत रूप से, एकदम विस्तार रूप से, इसको पार्ट 1 में बांट देंगे, है ना, PART पार्ट 1 एकदम बहुत बढ़िया से जंतु के बाद आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है? आप लोग भी पढ़िए, समझ गए? बड़ी ऊपर कैमरा लगा, समझ गया ना? चलिए, आप लोग कुछ समझते हैं तो चैनल का सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए। 3 साल से लगे हुए हैं हम, नहीं 3 साल से स्टार्ट किए थे ना यूट्यूब चैनल को। अब देखिए पता नहीं सफलता मिलता है कि नहीं। चलिए ठीक है, तो आज यहीं पे बंद करते हैं। ये सब नोट लिख लिया आप लोग? अब मैं कल पूछूंगा कि संयोजी उत्तक का कार्य बताओ, तो बता दोगे? तू क्या करिए? अरे बंदरा सुनो, मैं पूछूंगा उपकला उत्तक का कार्य बताइए, तो बता दोगे? मैं पूछूंगा पेशी उत्तक का कार्य बता दोगे? मैं पूछूंगा तंत्रिका उत्तक का कार्य। मैं पूछूंगा कि हड्डी को और क्या कहते हैं? अस्थि कहते हैं। वो फिल्म में देखो कि अस्थि विसर्जन करने जा रहा है, रखवा के नदियां बहा देते हैं। फिल्म तो तुमने सब कौन युग में 21वीं शताब्दी में 19वीं में कौन में जी रहा है? ठीक है, ठीक है, जय हिंद। जय, ये सब क्या बोल रहा है?